सोचिए, एक वॉर जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में हो रही है। और उसका असर भारतीय रसोई और रेस्टोरेंट्स तक पड़ रहा है। पर कैसे? आजकल न्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और उसका असर इंडिया की एलपीजी सप्लाई पर। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ ऑयल प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं है, अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इवन फूड इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। कई सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स को गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, कुछ जगह मेन्यूज़ रिड्यूस कर दिए गए हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स तो टेम्पररी बंद भी कर दिए गए। तो आज समझते हैं ईरान इजराइल वॉर का एलपीजी सप्लाई से कनेक्शन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रोल, इंडिया में रेस्टोरेंट्स क्यों बंद हो रही हैं और कौन कौन से स्टेट्स और सिटीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है और दुनिया के एनर्जी ट्रेड के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न सिंपल है, दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से पास होता है। मिडल ईस्ट से आने वाला बहुत सारा एलपीजी और नेचुरल गैस भी इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अगर यहाँ टेंशन्स बढ़ जाए, शिप्स डिले हो जाएं या फिर सिक्योरिटी रिस्क हो जाए तो पूरी दुनिया के ऑयल और गैस सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं इंडिया की एलपीजी डिपेंडेंसी की। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है। करोड़ों हाउस होल्ड्स कुकिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अपनी एलपीजी का बहुत बड़ा पोर्शन इंपोर्ट करता है और उसका मेजर पार्ट मिडल ईस्ट से आता है। कंट्रीज़ जहां से एलपीजी आता है वो है कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत। और इन सब कंट्रीज़ से एलपीजी शिप्स इंडिया तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते हैं। इसीलिए जब भी मिडल ईस्ट में वॉर या फिर टेंशन्स होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ता है। अब समझते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट। जब वॉर एस्केलेट होती है तो गल्फ रीजन में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। अब समझते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट। जब वॉर एस्केलेट होती है तो गल्फ रीजन में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। टैंकर शिप्स के रूट रिस्की हो जाते हैं, शिपिंग इंश्योरेंस एक्सपेंसिव हो जाता है और कई शिपमेंट्स तो डिले होने लगती हैं। और एज अ रिज़ल्ट इसका डायरेक्ट इफेक्ट एलपीजी इंपोर्ट पर पड़ता है। जब इंपोर्ट्स ही स्लो हो जाएंगे तो सबसे पहले प्रेशर पड़ेगा कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर। कमर्शियल एलपीजी वो सिलेंडर्स हैं जो यूज़ होते हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बेकरीज, केटरिंग सर्विस और होटल और पीजी किचन्स में। इसी वजह से इंडिया की कई सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स को गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो चुका है। इसी बीच एलपीजी प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। मार्च 2026 में एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में भी इंक्रीज़ अनाउंस किया गया था। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 14.2 केजी की प्राइस 60 रुपीज़ बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी प्राइस 853 से बढ़कर लगभग 913 हो चुकी है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स 19 केजी जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स यूज़ करते हैं उसकी प्राइस भी 100 रुपये से बढ़कर दिल्ली में लगभग 18,080 से लेकर 19,000 के आसपास पहुंच चुकी है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर भी ये इंक्रीज़ हाउस होल्ड्स के लिए एक एडिशनल बर्डन होगा, लेकिन कमर्शियल एलपीजी की प्राइस बढ़ने से रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस पर कॉस्ट प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता जैसी सिटीज़ में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री पर पड़ा। एग्जाम्पल के लिए मुंबई में लगभग 20% होटल्स और रेस्टोरेंट्स टेम्पररी बंद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। दिल्ली में भी कई रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कम से कम 12 रेस्टोरेंट्स ने टेम्पररी ऑपरेशंस बंद किए।
एलपीजी शॉर्टेज की वजह से बेंगलुरु और साउथ इंडिया में भी रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू चेंज किए हैं। कई रेस्टोरेंट्स को सर्वाइवल के लिए इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़ रही हैं, जैसे मेन्यू रिड्यूस करना, लिमिटेड आवर्स में रेस्टोरेंट चलाना, इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक कुकिंग यूज़ करना, कोल या फिर वुड फायर कुकिंग यूज़ करना। केरला में भी इंडियन रेलवेज को एलपीजी शॉर्टेज की वजह से ट्रेडिशनल वुड फायर कुकिंग यूज़ करनी पड़ी ताकि पैसेंजर्स के लिए फूड सप्लाई कंटिन्यू रहे। अब सवाल उठता है कि इन सब के बीच गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस सबसे पहले हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई को सिक्योर करना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी सप्लाई, कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस, रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ऑर्डर और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के रूल्स। इसी वजह से अभी रेस्टोरेंट्स को गैस मिलना और डिफ़िकल्ट हो चुका है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस और भी ज़्यादा बंद हो सकते हैं और फूड प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। इंडिया का एनर्जी सिस्टम अभी भी मिडल ईस्ट इंपोर्ट्स पर काफ़ी डिपेंडेंट है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसी जगह वर्ल्ड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ये सिचुएशन एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है। एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी इशू है। और जब भी दुनिया के किसी भी स्ट्रेटेजिक रीजन में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इफेक्ट ऑर्डिनरी लोगों की डेली लाइफ तक पहुंच सकता है। स्टे ट्यून्ड विद सुगंधा ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।